14 अप्रैल को उसी सेम गांव में एटा जिले के भीम यात्रा निकल रही थी और उस भीम यात्रा जब वो भीम यात्रा ठाकुरों के मोहल्ले में पहुंची तो ठाकुरों ने भीम यात्रा का विरोध किया, उसको निकलने नहीं दिया और उन्होंने कहा पहले पुलिस परमिशन दिखाओ और अल्टीमेटली वो भीम यात्रा वहां से आगे नहीं जा पाई। लेकिन कल जो ये घटना घटी, जब वो कलश यात्रा लेकर ठाकुर लोग दलित बस्ती में पहुंचे तो दलितों ने बिल्कुल वो ही किया जो 14 अप्रैल को ठाकुरों ने किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी से इतनी नफरत क्यों करती है कि जब वो परमिशन मांगते हैं मूर्ति लगाने की या वो तथागत बुद्ध के ऊपर अगर वो कोई धम्मदेशना करना चाहते उसके लिए परमिशन मांगती है या भीम यात्रा निकालने के लिए परमिशन मांगते तो या तो परमिशन रिजेक्ट कर दी जाती है कई प्रकार के बहाने बनाकर या उसको इतना लटका दिया जाता है कि जो डेट मांगी गई वो डेट निकल जाती है। एटा के अंदर हुआ वो प्रतिक्रिया, उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया। इसके एटा में ठाकुर समाज के व्यक्ति कलश यात्रा निकाल रहे थे। जब वो कलश यात्रा जाटवों के मोहल्ले से गुजरी तो उन्होंने विरोध कर दिया, कहने लगे कि आप इस कलश यात्रा की परमिशन दिखाइए पुलिस से। वहां काफी विघन हुआ, पुलिस आ गई। गहमा गहमे नहीं, करीब 2 घंटे महिलाओं को धूप में खड़ा होना पड़ा। पूरे मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि दलितों ने जो है ठाकुरों का रास्ता रोक दिया। क्या कहना चाहोगे? नहीं देखिए, पहली बात तो हम लोग सभी धर्मों की आस्था की इज्जत करते हैं, लेकिन इस घटना में आपको 14 अप्रैल तक पहुंचना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। 14 अप्रैल को उसी सेम गांव में एटा जिले के भीम यात्रा निकल रही थी और उस भीम यात्रा जब वो भीम यात्रा ठाकुरों के मोहल्ले में पहुंची तो ठाकुरों ने भीम यात्रा का विरोध किया, उसको निकलने नहीं दिया और उन्होंने कहा पहले पुलिस परमिशन दिखाओ और अल्टीमेटली वो भीम यात्रा वहां से आगे नहीं जा पाई। लेकिन कल जो ये घटना घटी, जब वो कलश यात्रा लेकर ठाकुर लोग दलित बस्ती में पहुंचे तो दलितों ने बिल्कुल वो ही किया जो 14 अप्रैल को ठाकुरों ने किया था। उन्होंने कहा कि आप अगर ये यात्रा निकालना चाहते हैं तो आप भी पुलिस परमिशन दिखाइए, वरना हम ये कलश यात्रा नहीं निकलने देंगे। पुलिस आई, जद्दोजहद हुई, अल्टीमेटली समझा बुझाकर निकलने दिया। लेकिन मैं इसमें ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार ये पक्षपात क्यों करती है? जब मामला आता है भीम यात्रा निकालने का, जब मामला आता है बुद्ध उपदेश का, तो वो परमिशन नहीं देती। लेकिन यहां तक कि कई बार तो अपने खुद की जगह पर अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाती है तो उसको भी उठा के ले जाती है सरकार, पुलिस। तो पूछना मैं ये चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी से इतनी नफरत क्यों करती है कि जब वो परमिशन मांगते हैं मूर्ति लगाने की या वो तथागत बुद्ध के ऊपर अगर वो कोई धम्मदेशना करना चाहते उसके लिए परमिशन मांगती है या भीम यात्रा निकालने के लिए परमिशन मांगते तो या तो परमिशन रिजेक्ट कर दी जाती है कई प्रकार के बहाने बनाकर या उसको इतना लटका दिया जाता है कि जो डेट मांगी गई वो डेट निकल जाती है। और एक तरफ बिना परमिशन के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कई प्रकार की यात्रा निकालते रहते हैं, बिना किसी परमिशन का निकालते रहते हैं। उनको तो पुलिस रोकती नहीं है बल्कि फैसिलिटेट करती है। तो ये जो दोहरा मापदंड है ये उत्तर प्रदेश की सरकार को बंद करना चाहिए और जो एटा के अंदर हुआ वो प्रतिक्रिया, उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। राजपूतों का एक है ना, धार्मिक कार्य की कोई इसके लिए परमिशन नहीं होती, ये तो हमारी परंपराएं चली आ रही है। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को लोग भगवान मानते हैं और वो हमारे धर्म से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने हमें तथागत बुद्ध का धम्म दिया है। तो वो जब भीम यात्रा निकाली जाती है या बुद्ध जयंती पर यात्रा निकाली जाती है या धम्मदेशना की जाती है, वो सारे मसले धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी आस्था है और आप चाहते हैं हम आपकी आस्था की इज्जत करें तो आप भी हमारी आस्था की इज्जत कीजिए। लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं जो लोग 3000 सालों से बोल नहीं पाते थे आज वो ठाकुरों का विरोध कर रहे हैं। इनको ताकत कहां से मिल रही है? देखिए, इनको ताकत संविधान से मिली है। जब से भारत के अंदर संविधान यात्राएं निकलनी शुरू हुई, संविधान सुरक्षा सम्मेलन शुरू हुए, संविधान सम्मान सम्मेलन शुरू हुए,
और बुद्धप्रिया मौर्य जी से लेकर मान्यवर कांसीराम साहब और तमाम दलित समाज के नेता, बौद्ध नेता, पिछड़े वर्गों के नेता, बहुजन समाज के नेताओं ने जब से तथागत बुद्ध के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, बहुजन महापुरुषों के बारे में, ज्योतिबा फूले जी के बारे में, साहू महाराज के बारे में, पेरियार रमास्वामी नायकर जी के बारे में जागरूकता का एक अभियान पूरे देश में चलाया है और संविधान की वैल्यू का लोगों को पता चला, तो उनको अपने अधिकारों की समझ आई और उनको यह भी एहसास हुआ कि हमारे 3000 साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तोड़ी है और ये तोड़ने में संविधान की बड़ी भूमिका है। तो उनको अपने अधिकारों का भास हुआ, अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ, तो उनके अंदर ये बोलने की ताकत आई है। पर यह भी कहा जा रहा है कि इस घटना को नजीर बनाकर लोग आगे और भी कदम उठा सकते हैं। देखिए, मैं एक तो बात स्पष्ट कर दूं कि कोई भी नफरत वाली बात होनी नहीं चाहिए। आपस में कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपस में गृह युद्ध की स्थिति बने, आपस में लड़ाई दंगे की स्थिति बने, लोग मारे जाएं। शांति होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है दोनों पक्ष को अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा, विशेष रूप से उस पक्ष को जो दबंग है, जो वर्षों से शासन करता है, जो तमाम संसाधनों पे काबिज है, उसको अपना बड़ा दिल करना पड़ेगा। अगर वो अपना बड़ा दिल नहीं करते, अगर वो मूंछ रखने पे हत्या करेंगे, अगर घड़ा छूने पे हत्या करेंगे, घोड़ा खरीदने पर हत्या करेंगे, मूर्ति छूने पर हत्या करेंगे, घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला करेंगे, हमारी बस्ती में आगजनी करेंगे, तो फिर इस क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है। इसका एक ही समाधान है, वो हमारी आस्था की इज्जत करें, हमारे महापुरुषों की इज्जत करें, हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ना बंद करें, उनको अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना बंद करें। तो हमारे लोग ऐसा कोई काम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोग संविधान को मानने वाले हैं। वो तो कभी कभी जब ज्यादा हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं ना कहीं युवाओं में गुस्सा आता है और वो फिर प्रतिक्रिया करते हैं। मीडिया इसको दूसरा रंग देना चाह रही है, जैसा आपने कहा ना, बड़े शांति से बातचीत हुई, फिर यात्रा निकली, लेकिन मीडिया का दूसरा रंग दे रही है कि वहाँ मारपीट हुई, झड़प। नहीं, जो मीडिया दूसरा रंग दे रही है वो मनवादी मीडिया है। वो मनवादी मीडिया जिसने कभी अपने मीडिया में बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को कभी भागीदारी नहीं दी है। उनके चैनलों में कहीं भी दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग के लोग है ही नहीं। वो तो एक तरफा, चूंकि जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, स्वर्ण जाति का दम्भ उनके अंदर भी है, तो एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लोग हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से सच को जान रहे हैं, देख रहे हैं, और उस सोशल मीडिया के लिए मैं तमाम यूट्यूबर्स को धन्यवाद भी करूंगा और देश के लोगों से आह्वान करूंगा, मुख्य मीडिया चैनल को आप देखना बंद कीजिए और बहुजन मीडिया को आर्थिक सहयोग देके उसको मजबूती भी कीजिए। लेकिन सर 2017 में ऐसे ही शोभा यात्रा निकाली जा रही है सब्बीपुर में, वहाँ कई लोगों की मौत हो गई थी जातीय संघर्ष में। क्या उत्तर प्रदेश में फिर से शुरुआत हो गई जातीय संघर्ष की? नहीं, मैं इसको नहीं मानता फिर से शुरुआत हुई है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है और अगर सरकार चाहती है कि इस तरह का कोई मामला दोबारा ना आए तो वो जब भीम यात्रा की परमिशन मांगी जाए या तथागत बुद्ध के ऊपर उपदेश रखने का 2 दिन का 3 दिन का प्रोग्राम लोग रखते हैं, गांव के अंदर कथा रखते हैं, बुद्ध कथा, तो उसकी परमिशन दे, उसको नकारे ना। अन्यथा जब आप परमिशन नहीं देंगे और आपके लोग बिना परमिशन के ये सब करेंगे तो फिर तो विरोध तो होगा। सर ठाकुर डोमिनेट कास्ट है और सरकार भी चल रही है योगी जी की, तो इतनी ताकत कहां से मिली इन लोगों को? ये तो दबे कुचले लोग। नहीं, वो तो हम जानते हैं, यूपी की जो सरकार है वो स्वर्ण जाति की है। स्वर्ण जाति में भी सही कहूं तो ठाकुर जाति को मजबूती दे रही है, उनके लिए उनको मजबूत कर रही है और बाकी तमाम जातियों को, यहां तक कि ब्राह्मणों को भी, बाकी लोगों को प्रताड़ित भी करती है। यहां तक कि तमाम मुख्य पोस्ट भी सारे ज्यादातर लोग ठाकुर बना दिए उत्तर प्रदेश के अंदर। जहां एक तरफ मुलायम जी के टाइम पर या बहन जी के टाइम पर वो लोग कहते थे कि दलित को थाना अध्यक्ष बना दिया या पिछड़े वर्ग को बना दिया, आज कोई नहीं बोल रहा, वो सारा मुख्य मीडिया चुप है। तो ये तो दोहरी मानसिकता इस मनुवादी मीडिया की हमेशा से रही है और इस सरकार को हम देख रहे हैं, वो सरकार जातिवादी सरकार है, दबंगों की सरकार है और कई बार तो सरकार के कंट्रोल में, सरकार के संरक्षण में गुंडे लगातार आगजनी कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं और धर्म के नाम पे उकसा रहे हैं, जाति के नाम पे प्रताड़ित कर रहे हैं। पर ठाकुर पूरा विलन भीम आर्मी को बता रहे हैं सर इसमें कि ये भीम आर्मी नफरत फैला रही है। देखिए, भीम आर्मी तो अभी बनी है, इससे पहले दलित सेना और दलित सेना से भी पहले दलित पैंथर और उससे भी पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल बनाया। समय समय पे इस तरह के विरोध हमारे संगठनों के द्वारा हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है चूंकि अब सोशल मीडिया आ गया है तो आज जो प्रतिक्रिया करती दिखते हैं तो थोड़ा उसका प्रचार जल्दी मिलता है
और जिस वक्त ये दलित पैंथर का टाइम था, समता सैनिक दल का टाइम था, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, तो उसको प्रचार नहीं मिलता था। लेकिन हमारे ये सब संगठन, चाहे वो भीम सेना हो, चाहे वो दलित, चाहे वो नहीं, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे समता सैनिक दल हो, दलित पैंथर हो, हम सब एक ही हैं, नाम अलग अलग है, अल्टीमेटली सारे हम लोग एक हैं। भीम आर्मी ने बोर्ड लगा दिया वहां, द ग्रेट जाटव का सर। नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं। द ग्रेट जाटव लिखना, द ग्रेट चमार लिखना, द ग्रेट वाल्मीकि लिखना, ये सब गलत है। इससे हमारा समाज टूटेगा। बहुजन समाज को जाति छोड़ो, समाज जोड़ो पर काम करना है। तमाम वंचित जातियों को एकजुट करना है। अपने अंदर फैले जातिवाद को खत्म करेंगे तो ही दूसरे लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे जातिवाद का हम जवाब दे पाएंगे। शुक्रिया।